नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित गंगोरिया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ पितृपक्ष की, जिसको आप अपर पक्ष या पख, श्राद्ध, महालय पक्ष भी बोलते हैं। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हर हिंदू सनातनी जो पितृपक्ष या श्राद्ध की पूजा करता है हर साल इस पीरियड में, और वो अगर इन मतलबों को नहीं जानता, इन मायनों को नहीं जानता, समझता नहीं है, तो बहुत बड़ा अर्थ, बहुत बड़ा जो एक रेलिवेंस है वो कैसे मिस कर रहा है। तो जो भी श्राद्ध की पूजा करते हैं या पितृपक्ष की मानते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। तो बड़े सिंपल भाषा में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष होता क्या है। पितृपक्ष 16 दिनों की एक ऐसी अवधि है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको तर्पण और अर्पण देते हैं। हम मानते हैं कि वो पृथ्वी में किसी न किसी अंश में मौजूद हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, और मृत्यु पश्चात वो जिस भी जीवन में हैं वो वहाँ पे शांति और मुक्ति के साथ रहें। सिंपल यही चीज़ है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बताऊं कि पितृपक्ष किस प्रकार से बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मनुष्य के लिए, मनुष्य के समाज के लिए ज़रूरी है, अगर वो इस सामाजिक व्यवस्था को मानता है और इसमें रहता है तो। और कैसे सनातन में जो हर एक चीज़ विज्ञान है, यहाँ पे भी विज्ञान को जोड़ा गया है। तो पितृपक्ष में जो पहली बात, जो पहला विज्ञान है, जो साइंस है, वो ये है कि हम अपने 3 जनरेशन ऊपर लोगों को स्मरण करते हैं। और एक मनुष्य अपने जीवन काल में 3 जनरेशन, अपने दादा, पिता, खुद का जीवन, और सिमिलरली उसके नीचे जो जनरेशन है उनसे जुड़ी जो स्मृति है उसको बहुत हाई इंटेंसिटी से अपने बुद्धि में रखता है, और उसके जीवन में कहीं ना कहीं उनका असर भी रहता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जो भी हो। तो ये एक तरीका है कि जो मनुष्य आपके परिवार में रहा है पूर्वज के तौर पे, उसको हम रिस्पेक्ट करें, उस मनुष्य जीवन को हम माने। तो एक जो सामाजिक विज्ञान है, इसको ये बहुत गहरे तरीके से मजबूत करता है। मनुष्य का जो नेचर है सामाजिकता में रहना, तो हर एक मनुष्य के जीवन को महत्व देने के लिए ये पूजा ज़रूरी है, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है। दूसरा जो इसमें विज्ञान आता है वो है साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग ऑफ ह्यूमन। तो एक जो मनुष्य है वो अपनी स्मरण शक्ति या स्मृति के कारण ही उसकी साइकोलॉजी परिवार या समाज के प्रति डिस्टर्ब्ड या अनडिस्टर्ब्ड होती है, और खासकर उसके जो पूर्वजों के प्रति जो भावना है, थी, वो उनके लिए कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, ये जो भावना होती है। तो किसी भी एंसेस्टर या पूर्वज के जाने के बाद अगर मनुष्य गिल्ट में जाता है, एक पाप भाव में जाता है कि मैं उनके लिए ऐसा नहीं कर पाया, मैं उन्हें उतना प्रेम, उतना लगाव नहीं दे पाया, मैं उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, ये जो गिल्ट है जीवन भर उसके साथ चलती रहती है। और इसी गिल्ट को ख़त्म करने के लिए मन में जो डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड है, उसको अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड या स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में कन्वर्ट करने के लिए ये 16 दिन बड़े कारगर है। अगर आपके मन में एक गिल्ट है, खासकर आपके पूर्वजों के लिए, कि आप उन दिनों में उनको याद करके, उनको स्मरण करके ये गिल्ट ख़त्म कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तीसरा जो इसमें बहुत बड़ा महत्व ये है कि जिस पीरियड में ये श्राद्ध होता है, उस पीरियड में हमारा जो सूरज है, सन है, वो नॉर्थ सेलेस्टियल स्फीयर से साउथ सेलेस्टियल स्फीयर में शिफ्ट होता है। तो ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध के या महालय पक्ष के, ये ट्रांजिटरी फेज है जहाँ पे आप मॉनसून से विंटर में जाते हैं, मॉनसून से विंटर में जाते हैं, और आप एक प्रिपरेटरी मोड में जाते हैं। तो इस दौरान आपने देखा होगा कि जो हमारी पूजा होती है, पूजा पद्धति होती है,
हम इसमें प्रकृति को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कैसे देते हैं? हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे ब्लड लाइन के लोग रहे हैं, वो मृत्यु पश्चात उनके जो अंश हैं वो प्रकृति में ही कहीं ना कहीं जीवित हैं। तो प्रकृति में कैसे जीवित हैं? हम उनको जो उनके पसंद का खाना देते हैं वो भी हम किन को फीड कराते हैं? कौवे को, कुत्ते को, गाय को या बाकी जानवरों को। और इस प्रकार हम उन्हें प्रकृति के जो बाकी अंश हैं या जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उस रूप में स्मरण करते हैं। तो तीसरा विज्ञान ये है कि हम उन्हें प्रकृति का एक सस्टेनेबल पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। और इस हिसाब से सनातन धर्म में ये पूजा पद्धति भी प्रकृति को महत्व देते हुए बनाई गई है। एक और चीज जो है जो श्राद्ध में लोग करते हैं वो है सात्विक भोजन खाना और सात्विक भोजन ही प्रसाद में चढ़ाना। तो इंसान में 3 गुण होते हैं। सात्विक गुण होता है, रजस गुण होता है, तमस गुण होता है। तो सात्विक गुणों की वृद्धि करने के लिए और रजस और तमस गुण को नीचे लाने के लिए ये 16 दिन बड़े कारगर होते हैं। रजस गुण को साधारण सी भाषा में हम समझें तो लोभ या लालच, और तमस गुण को हम समझें तो वो है राक्षसी प्रवृत्ति या आलस्य। तो इन चीज़ों को नीचे करने के लिए, और सात्विक मतलब ज्ञानवर्धक चीज़ें, ऊर्जावर्धक चीज़ें, जागृतिवर्धक चीज़ें, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम सात्विक तरीके से पूजा करते हैं। जो भी श्राद्ध की पूजा करता है वो इन चीज़ों को अच्छे से समझता है। तो इस प्रकार से कैसे सामाजिक विज्ञान, साइकोलॉजिकल विज्ञान और प्रकृति मतलब हमारा जो नेचर है उसके साथ एक सस्टेनेबिलिटी में हमारा जो मनुष्य का जीवन है और उसकी जो मूल धारा है वो जुड़ी है जीवन के दौरान, जीवन के पहले और जीवन के बाद। इन तीनों प्रकार से ये श्राद्ध की पूजा एक मनुष्य के जीवन को विज्ञान और सामाजिकता से जोड़ता है। तो जो ये पूजा करते हैं या जो युवा इन चीज़ों में धीरे धीरे आएंगे, पूजा करेंगे, तो इन चीज़ों को समझें। और यही जानकारी साझा करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी से विनती है कि ये जो चैनल है जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ कि युवाओं तक जो भी मैंने सीखा या जो भी नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या जीवन में सीखूंगा तो मैं उनके साथ साझा करूँ और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकूँ। तो हमारे चैनल में अभी संख्या बहुत कम है लोगों के सब्सक्राइबर की, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही बेबी फेज़ में है ये, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अभी फाइनेंशियली इससे हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को कहीं पे भी यूज़फुल समझते हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है डीमैट अकाउंट ओपन करने की। और ये डीमैट अकाउंट ओपन करने का जो आइडिया है वो इसलिए है कि अगर आप हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं तो सपोर्ट में आपका कोई लाभ हो। और आज के युवा जो यहाँ का मेन फोकस है चैनल का, विदाउट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट अपने वेल्थ को, संपत्ति को नहीं बढ़ा सकता। इसी आइडिया से कि हमारे सपोर्ट में भी आपका ग्रोथ हो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपना डीमैट अकाउंट इंडिया के बेस्ट ब्रोकर ICICI डायरेक्ट के थ्रू खोलें, हमारी लिंक के द्वारा खोलें, तो हमें भी इससे फ़ायदा होगा, इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बहुत अच्छा कर सकेंगे। उम्मीद है आप इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।